इजी वे टू लर्निंग JNNHE में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ संस्कृत दिदर्शिका से शब्द रूप, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, एक या दो क्वेश्चन आते हैं जो कि शब्द रूपों में से पूछे जाते हैं। और इसमें विभक्ति या एक वचन पूछ लिया जाता है, या एक वचन में कौन सी विभक्ति आती है ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि इन वचनों को आपको यानी कि शब्द रूपों को कैसे ही लर्न करना है, और जब आपके पास कोई भी शब्द रूप आता है तो आपको उसको किस तरह से याद रखना है, और कैसे आप लोगों को वहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों में से चूज़ करना है आंसर को। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास में। तो आइए स्टूडेंट, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको आत्मा शब्द रूप, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने में हमें मेल वर्ड्स की साउंड की अनुभूति होती है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आदमी के लिए है। और आदमी का जो शब्द होता है वो होता है पुल्लिंग से संबद्ध, यानी कि पुल्लिंग को हम कहते हैं मेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आत्मा शब्द है ये पुल्लिंग शब्द से लिया गया है। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि आत्मा शब्द में कौन सी विभक्ति और ये किस वचन से लिया गया है, तो ऐसा पूछा जाता है स्टूडेंट। तो आपको आज इसमें ये बता रही हूँ मैं स्टूडेंट कि आपको शब्द रूपों को कैसे लर्न करना है। तो आइए देख लेते हैं हम शब्द रूपों को। सो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे ये जो नज़र आ रहे होंगे शब्द रूप, ये जो होते हैं विभक्तियों में 8 शब्द रूप होते हैं। ठीक है, इनकी 8 विभक्तियाँ होती हैं इन शब्द की। जैसे कि आत्मा शब्द में आज पढ़ा रही हूँ, तो आत्मा शब्द की 8 विभक्ति है, और उस विभक्ति में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं कैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं खुद कैसे लर्न करती थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपको सीधे सीधे इस तरह से लर्न करवाते हैं कि प्रथम में आत्मा, आत्मनो और आत्मान, और ये जो है पुल्लिंग में इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन हम जब याद करते थे तो हम किस तरह से लर्न करते थे, मैं आपको आज ये बता रही हूँ। तो आपको ये तो पता ही है इसमें कि आत्मा शब्द जो विभक्ति होती हैं वो 8 तरह की होती है। तो 8 तरह की विभक्ति में जो 8वीं विभक्ति होती है वो 8वीं न लिख के हम संबोधन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये संबोधन। एक विभक्ति यानी कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और फिर लास्ट में अष्टमी, यानी कि अष्टमी ना लिख के संबोधन लिखते हैं। संबोधन इस तरह से कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसको एक अच्छे स्वर में पुकारने के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हे आत्मन, तो यहाँ पर हे जो है वो संबोधन है, किसी को संबोधित किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि विभक्तियाँ 8 होती हैं, जिसमें लास्ट वाली अष्टमी ना होके वो संबोधन होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं एक वचन पे। तो जब मैं खुद लर्न करती थी स्टूडेंट, तो मैं सीधे यहाँ की विभक्तियाँ लर्न कर लेती थी। जैसे कि मैं ऐसे लर्न ना करके स्टूडेंट, मैं ऐसे लर्न करती थी। तो आप लोगों को भी इसमें इसी तरह से लर्न करनी है। और जब आपको ये लर्न हो जाएगी तो आपको हर, यानी कि पुल्लिंग के हर जो शब्द, अगर आपसे आत्मा पूछ लिया जाए या राजा पूछ लिया जाए, आपको उन शब्दों को, यानी कि आत्मा शब्द को हटाकर फिर राजा लगाना है या राजन शब्द लगाना है, इस तरह से लिखना है। तो आपको एक वचन में सबसे ये पहली लाइन लर्न करनी है। और इस लाइन को लर्न करने के लिए ये देख लीजिए स्टूडेंट, पहले आत्मा, फिर आत्मानम, और फिर आत्मना, आत्मने, आत्मनः, और फिर रिपीट किया गया है आत्मनः और आत्मनि और हे आत्मन। तो स्टूडेंट, आपको देखिए लगातार जब यह लर्न करना है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति तक अलग अलग विभक्तियाँ लिखी हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आत्मा, फिर आत्मानम, आत्मना, आत्मनि, और फिर उसके बाद षष्ठी विभक्ति में लिखा है आत्मनः। तो यानी कि पंचमी विभक्ति में लिखा हुआ है आत्मनः, तो जो पंचमी में लिखा है वही आपको षष्ठी विभक्ति में रिपीट करना है। और फिर उसके बाद आत्मनि,
और लास्ट में हे आत्मन लिखा है तो संबोधन कर रहे हैं। ऊपर जैसा लिखा हुआ है प्रथमा में वैसे ही संबोधन में भी आप लिख सकते हैं, हे आत्मा भी लिख सकते हैं और हे आत्मन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको लर्न करना होगा पहले एक वचन। सबसे सरल होता है द्विवचन की शब्द रूप। द्विवचन के शब्द रूप में आपको सिर्फ 3 बार लर्न करना होता है। वैसे 8 विभक्तियां हैं, यानी कि संबोधन को मिलाकर पूरी 7 विभक्तियां हैं, लेकिन द्विवचन में इसमें हमें 3 बार याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो शब्द हैं वो रिपीट किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, आत्मानो आत्मानो, तो ये रिपीट हो गया, तो ये एक ही बार लर्न कर रहे हैं, यानी कि प्रथम और द्वितीय शब्द में सेम है। फिर उसके बाद आत्माभ्याम, तो प्रथम और द्वितीय में सेम है, उसी तरह से तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में भी सेम है, आत्माभ्याम आत्माभ्याम आत्माभ्याम। तो इस तरह से लर्न हो गए। अब षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में आत्मनो और आत्मनो, ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद जैसा आपने प्रथम विभक्ति में लिखा था उसको सबसे लास्ट में हे आत्मनो लिखना है। तो सिर्फ आपको लर्न, जब आप 1-2 बार इसको इस तरह से लर्न करेंगे स्टूडेंट, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आत्मा लिखा हुआ है, तो इन सारे शब्दों को हटाते हुए अगर आपके पास नाम शब्द आ जाते हैं, यानी कि नामना या राजन, तो आत्मा की जगह पे जैसे कि आत्मा लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा राजा। और अगर नामना शब्द पूछा जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा नामना। फिर नामना नम, नामना, नामनने, नामनहा, नामनहा, फिर नामनिही। तो इस तरह से शब्द यानी कि जो है वो विभक्तियाँ बदल जाती हैं, यानी कि वचन बदल जाते हैं, और उसको जो पढ़ने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, वो सेम होता है। पीछे के वर्ड्स वैसे के वैसे रहते हैं और आगे के वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक वचन और द्विवचन को हमें किस तरह से लर्न करना है। अब आ जाते हैं हम बहुवचन में। आप स्टूडेंट अगर हमें इस तरह से लर्न करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है आपको लर्न हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा अपना कीमती वक्त देना होगा इनको लर्न करने की। अगर आप 2 दिन इसे रिपीटेड करते हैं लर्न, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे से इसे लर्न कर लेंगे स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम बहुवचन पर। अब बहुवचन जैसे कि स्टूडेंट एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन कहते हैं जहाँ पर एक की बात हो रही होती है, यहाँ पर एक आत्मा की बात हो रही है। फिर द्विवचन में हम 2 लोगों की बात करते हैं और बहुवचन में हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं। तो ये जो शब्द रूप है उसी का ही संस्कृत में दिया गया है कि एक वचन में हम प्रथम विभक्ति में आत्मा को क्या कहते हैं, द्विवचन में हम आत्मा को क्या कहते हैं और बहुवचन में हम आत्मा को क्या कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम बहुवचन के रूप को देख लेते हैं। बहुवचन में जो शब्द रूप है वो इस तरह से देख लीजिए स्टूडेंट। ये देखिए बहुवचन में पहले लिखा हुआ है आत्मनः, सेम रिपीट कर दिया गया है, बस यहाँ पर एक मात्रा यानी कि आत्मनः और आत्मन। फिर उसके बाद आत्मभि, फिर आत्मभ्य, सेम रिपीट किया गया है आत्मभ्य, फिर आत्मानाम और आत्मशु, और लास्ट में जो आपका प्रथम विभक्ति में लिखा है उसमें ही लगा के आपको आत्मनाम। सो स्टूडेंट अगर आप इस तरह से लर्न करते हैं तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि कैसे हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और किस तरह से हमें अपने दिमाग में इन क्वेश्चन को जब हम लर्न कर लेते हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं। अब हम उस विभक्ति तक पहुंचते हैं और उस विभक्ति के बाद उस वचन तक पहुंचते हैं, तो हमें सिर्फ लर्न करने के ऊपर डिपेंड है। अगर आप एक रूप को यानी कि आत्मा रूप को याद कर लेंगे तो फिर आपको राजा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, राजन शब्द, नामन शब्द और नदी शब्द, यही 4 ऐसे शब्द हैं जो कि आते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ आत्मा को याद करना है, बाकी सब सेम हो जाएंगे आपके लिए। तो आइए स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे बोल दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन कि आत्मा नाम शब्द में विभक्ति और वचन कौन से हैं। क्या पूछा गया है कि आत्मा नाम शब्द में हमसे विभक्ति पूछी गई है। अब आत्मा नाम कहाँ लिखा हुआ है, आत्मा नाम लिखा हुआ है एक वचन में, तो यहाँ पर वचन पूछा तो वो एक वचन में लिखा हुआ है, और कौन सी विभक्ति में लिखा हुआ है, द्वितीय विभक्ति में लिखा है।
सिर्फ आपको इतना है कि आपको जब लर्न कर लेते हैं तो आपको ये याद रहता है कि वो कहाँ पर किस स्थान पर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद एक और पूछ लेते हैं, जैसे कि आत्मनेय। आत्मनेय जो है वो 2020 में ही पूछा गया है। तो आत्मनेय देखिए कहाँ पर है। आत्मनेय है एक वचन में ही है और किस विभक्ति में है, चतुर्थी विभक्ति में है। फिर इससे रिलेटेड ऐसे पूछ लिया जाता है आत्मसु। अब आत्मसु को ढूंढने के लिए हम बहुवचन में गए। यहाँ कहाँ लिखा है, ये बहुवचन में लिखा हुआ है और बहुवचन के बाद ये कौन सी विभक्ति में है, सप्तमी विभक्ति में है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको लर्न किस तरह से करना है। आप इसे इस तरह से लर्न करते हैं तो आपको एक तरह से अच्छे से लर्न हो जाएंगे। 3 वचन होते हैं, विभक्तियाँ 8 होती हैं, जो कि सप्तमी विभक्ति को मिलाकर अष्टमी नामों के संबोधन होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आत्मा शब्द की जो शब्द रूप है वो समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो शब्द और पूछे जाते हैं तो वो जो पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि राजा पूछा जाता है, नामना पूछा जाता है और नदी पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको आप देख के जाइएगा, लर्न कर लीजिए आत्मा शब्द को। बाकी आप सिर्फ देख लीजिए, तो आपको जो 2 मार्क्स हैं वो आने से कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये बहुत ही ईजी वे में लर्न हो जाए, जिस तरह से मुझे ये लर्न है वैसे ही आप लोगों को भी लर्न हो जाए। सो स्टूडेंट मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अगर आपको हर वीडियो जो कि पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा करें और शेयर कर दिया करें, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का। थैंक यू।